बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू फॉर्मेट रेफरेंस लिस्ट। जो हमने सीरीज स्टार्ट की है थीसिस फ्रॉम ए टू जी, उसमें आज पार्ट 19 है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। तो जो हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट 19, उसमें आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट हेडिंग होती है हमारे थीसिस में, हमारे कंटेंट पेज पे रेफरेंसेस। जब हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारे थीसिस के, तो हम एंड पे एक रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं जिसपे हमने जो भी इन टेक्स्ट साइटेशन यूज़ की थी उनकी जगह पे कंप्लीट रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं। जो रेफरेंस लिस्ट है इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये है रेफरेंस लिस्ट फॉर्मेटिंग रूल्स इन APS 7, जिसमें सबसे पहले आप टॉप पे रेफरेंसेस की हेडिंग देते हैं। लेवल 1 की जो हेडिंग है यानी सेंटर, बोल्ड फेस, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो रेफरेंसेस हैं अख्तर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन CCRS, एक तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होगा। ये तमाम रेफरेंस लिस्ट आपके अगर थीसिस में 5 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं रेफरेंसेस के, तो पहले एक ही आथर्स, वो आथर्स जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है, वहाँ ए फिर बी फिर सी वाले रेफरेंसेस इस तरह अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होंगे। तो एक दूसरा ये होगा, ये जो हम बेसिकली मूव लेफ्ट इंडेंट ये हम मूव करते हैं, और वो हम क्यों मूव करते हैं ताकि आप ये देख सकते हैं कि जो नेम है ये प्रोमिनेंट हो सकें। वो हम किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके टॉप पे फ्लैश राइट पे प्लेन नंबर 3 इसका पेज नंबर होता है। और ये जो रेफरेंसेस हैं इसकी जो जनरल फॉर्मेटिंग ये है, टाइम न्यू रोमन है, 12 फॉन्ट साइज है इसका, लाइन स्पेसिंग आप इसकी डबल, या अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने रिकमेंड किया है आपको तो आप इसकी 1.5 भी कर सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड APA में डबल है। पैराग्राफ स्पेसिंग 0 ही होगी, और अलाइनमेंट जो है लेफ्ट लाइन है स्टैंडर्ड APA 7 में, लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने इसको जस्टिफाई किया तो आप यहाँ से इसको Ctrl+J से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले ये बात है कि हम सॉर्ट कैसे करते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया कि आप जब रेफरेंसेस की फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आप देख सकते हैं। ओरिजिनली तो हम देखते हैं डे फर्स्ट से जब हम थीसिस लिखते हैं तो हम जैसे ही इंटेक्स्ट साइटेशन स्टार्ट करते हैं हम साथ साथ रेफरेंस लिखते जाते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं, ये पेस्ट करते जाते हैं। ये इस तरह से हमने किए होते हैं। पहले सी का आ गया तो हमने सी का, आर का, एस का, ए का और सी का। आप देख रहे हैं कोई अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है। ऐसे ही हम पेस्ट कर लेते हैं साथ साथ रेफरेंसेस जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं या डिस्कशन लिख रहे होते हैं या मेथड लिख रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद APA के अकॉर्डिंगली ये जो रेफरेंसेस हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम A to Z होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट रेफरेंस लिस्ट इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ये सॉर्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सॉर्ट टेक्स्ट ओपन होगा। आप इसमें ऑलरेडी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है यानी इसका जो रेडियो बटन सेलेक्ट किया हुआ होता है वो है असेंडिंग। तो हमें असेंडिंग ही चाहिए, हमें A to Z चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सॉर्ट से पहले बिफोर सॉर्ट और आफ्टर सॉर्ट, यहाँ पे C से देखें स्टार्ट हो रहे हैं, फिर R आ जाता है, फिर S, फिर A आ जाता है। जैसे ही ये इस पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे जस्ट आपने इनको सिलेक्ट करके ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे आप ये देख सकते हैं AACCRS। तो ये जो आपके तमाम रेफरेंसेस थे ये सॉर्ट हो गए फ्रॉम A to Z। ये अब एक असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। अब हम आगे देखते हैं कि अब ये तो हो गए। अब हम इनको, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये APA में क्यों रिकमेंड किया गया है कि आप लेफ्ट इंडेंट जो है उसको हैंग करें ताकि मूव करें, ताकि
ये जो डिफरेंट रेफरेंसेस हैं ये आइडेंटिफाई हो सकें। तो अब आप ये देखें, जब अगर हम रेफरेंसेस ऐसे लिखेंगे तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब अगर आप स्टैंडर्ड एपीएस फॉलो करें और इनको लेफ्ट लाइन कर दें यानी जस्टिफाई ना भी करें, तो यहाँ से आप देखें ये बहुत मुश्किल है ये जज करना कि कहाँ पे एक रेफरेंस कंप्लीट हो रहा है और कहाँ से न्यू रेफरेंस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करके Ctrl+T प्रेस करते हैं तो ये टी की फॉर्म में आप देखें ये रेफरेंसेस जो हैं इनका लेफ्ट इंडेंट मूव हो जाता है। तो उसके बाद आप देखें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फर्स्ट रेफरेंस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे आप देखें नहीं पता चल रहा। तो ये हम Ctrl+T किस तरह से करते हैं ये भी हम इसमें देखेंगे कि हमने किस तरह चीज़ों को जो है लेके चलेंगे और इनको किस तरह से, ये आपके सामने है। इसमें दो बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो दोनों मैं आपको समझाने लगा हूँ अभी। ये आप यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंस देख रहे हैं और यहाँ से हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि ये रेफरेंस जो हैं ये रेफरेंस जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है एक रेफरेंस और कहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये हमें नहीं पता चल रहा। इसके टू ऑप्शंस हैं, एक तो ये ऑप्शन है ये आप लेफ्ट इंडेंट पे जाएं और लेफ्ट इंडेंट को यहाँ पे आप मूव करें और मूव करने के बाद आप जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसको लेफ्ट मूव करें। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि आप लेफ्ट इंडेंट को राइट मूव करें, ये यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं इसका सब टाइटल आ रहा है लेफ्ट इंडेंट, और इसके ऊपर जाएंगे तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसको लेफ्ट मूव करें, लेफ्ट इंडेंट को राइट और फर्स्ट लाइन इंडेंट को लेफ्ट, तो फिर भी ये एपीए के मुताबिक इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है आप जस्ट Ctrl+T प्रेस करेंगे, Ctrl+T की जो की प्रेस करेंगे तो ये खुद से ही तो आप Ctrl+T प्रेस करें तो ये हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा काम और ये देख सकते हैं आप टॉप पे प्लेन नंबर 3 फ्लैश गाइड पे हमारा पेज नंबर है, लेकिन अभी देख सकते हैं आपकी CSC ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, तो हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने देखें आर एन पे आ रहा है, ए ऊपर आ रहा है, तो अब होना तो ये चाहिए था कि ये ए सबसे ऊपर होता, ये तो सी से स्टार्ट होते हैं। ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये यहाँ से देखें आप सॉर्ट का ऑप्शन है, अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमने सॉर्ट पे क्लिक किया, मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी असेंडिंग इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसका रेडियो बटन सेलेक्ट किया होता है। अब आप यहाँ से गौर से देखिएगा जहाँ पे सी है वहाँ पे ए आ जाएगा, जस्ट प्रेस होके ये आप देखें अब ये APA 7 के अकॉर्डिंगली प्रॉपर इसकी रेफरेंस लिस्ट की फॉर्मेटिंग होगी। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड APA में ये लेफ्ट लाइन है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेफ्ट लाइन है, सब Ctrl+L हैं। लेकिन अगर आप इनको सिलेक्ट कर लें और अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने आपको रिकमेंड किया है, आपके डिपार्टमेंट ने, तो आप इसे यहाँ से जस्टिफाई भी कर सकते हैं या Ctrl+J प्रेस करके या इसी से मैनुअली भी ये आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने आपको रिकमेंड किया है। और अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने रिकमेंड नहीं किया तो ये स्टैंडर्ड APA में ये फ्लैश लेफ्ट होगा। तो ये आपको बताना था कि किस तरह से सॉर्ट करते हैं हम फ्रॉम A to Z और किस तरह से हम इसको जो लेफ्ट इंडेंट है उसको मूव हैंगिंग लेफ्ट इंडेंट किस तरह से करते हैं Ctrl+T से। इससे आगे एक बहुत अहम बात जो हमें पता होनी चाहिए कि जब बहुत सारे ऐसी क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ होती हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ऑथर्स होते हैं, तो हम कितने ऑथर्स के नेम मेंशन करेंगे। तो ये रेफरेंस विद 20 और मोर ऑथर्स इन APA। तो अब आपको ये बताना था कि सर नेम्स एंड इनिशियल्स अप टू 20 ऑथर्स आर रिपोर्टेड इन द रेफरेंस लिस्ट, फॉर मोर देन 20 ऑथर्स लिस्ट द फर्स्ट 19। हाँ जी, एक सबसे पहले दो बातें इसमें, पहली बात तो ये है कि अगर आपके ऑथर्स 19 तक हैं, 20 तक हैं, सॉरी 20 तक हैं, तो आप उन सब के नाम लिखते हैं 20 तक, और जो लास्ट 20th ऑथर होगा उसके सर नेम से पहले आप एंड डाल देंगे, जैसे हम आमतौर पे करते हैं कि लास्ट ऑथर के नेम से पहले एंड लिखते हैं, तो वो लिख लें। लेकिन अगर आपके ऑथर्स 20 से ज़्यादा हैं, मोर देन 20 हैं, तो आप फर्स्ट 19 ऑथर्स के सरनेम और उसके बाद इनिशियल्स लिखेंगे और उसके बाद आप एलिप्सिस यानी 3 डॉट्स, 3 कंसेक्टिव डॉट्स
वो यूज़ करेंगे। देन लिस्ट द फाइनल आथर, उसके बाद जो लास्ट आथर है उसको लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 50 आथर्स थे तो अब हमने ये उसका रेफरेंस बनाया है, तो ये हमने 1 से लेकर ये 19 ये आथर है, वही दिस 19। हमने 19 आथर्स के सर नेम लिख लिए, लेकिन हमारे 50 हैं, तो हमने 19 के बाद ये 3 एलिप्सिस लगाए, और ये लगाने के बाद यानी 3 ये एलिप्सिस मीन 3 कंसेक्टिव डॉट्स, ये लगाने के बाद फिर हमने ये 50 टोटल 50 थे, ये 50th जो हमारा था पार्टिसिपेंट, हमारा जो रिसर्चर था, आथर नेम था नसीम एम, ये लास्ट आथर हमारा ये है। ये 50 है, ये आथर नंबर 1 है, ये आथर नंबर 19 है। 19 के बाद 3 एलिप्सिस और फाइनली हमारा लास्ट आथर। रेफरेंस लिस्ट फॉर्मेटिंग में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस हैं जो आप जिनकी आप फॉर्मेटिंग करते हैं। इसमें हमने ये तो बता दिया कि रेफरेंस लिस्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे, उसमें आथर कितने होंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल+T करके हैंगिंग इंडेंट कैसे करेंगे, और उसके बाद कितने आथर्स के नेम को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो जैसे ये फॉर्मेटिंग की हुई है, यानी बुक का आथर, बुक का जैसे बुक का नेम कैसे लिखना है, जैसे ये बुक का जो आपके सामने इस वक्त रेफरेंस है ये बुक का है, इस तरह जर्नल का कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट जो रेफरेंसेस हैं जैसे थीसिस का, कॉन्फ्रेंस सेशन का, वो कैसे लिखते हैं, उन सब पे हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख के प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस पे आप ज़रूर देखें, जिसमें से सबसे पहले टॉप मोस्ट जनरल आर्टिकल, सेकंड बुक, थर्ड एडिटेड बुक, और फोर्थ जो है वो आपकी इंटरनेट इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, और फिफ्थ कॉन्फ्रेंस सेशन। ये 5 टाइप्स के जो आपके रेफरेंसेस हैं, अगर आप ये 5 टाइप्स के रेफरेंसेस पे वीडियोस देखते हैं तो इंशाल्लाह आपके 95% रेफरेंसेस जो हैं वो APA या 95 से 99% तक आपके जो रेफरेंसेस हैं वो APA के मुताबिक करेक्ट होंगे। अब उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।